एक दिन भोलू गधे को नया शौक चढ़ा। उसने सोचा कि अब वो बनेगा जंगल का सबसे बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट। अब मैं सबको शानदार नए नए हेयर स्टाइल दूंगा। भोलू ने पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान खोली, भोलू हेयर सैलून। सामने बोर्ड लिखा था, स्टाइल करो, स्माइल करो। पहला ग्राहक तोता आया। तेरे लिए सुपर हीरो हेयर कट। भोलू ने तोते के पंख ऐसे काटे कि वो सुपर हीरो मास्क जैसा दिखने लगा। फिर बंदर आया। तेरे लिए पंख हेयर स्टाइल। बंदर का सिर आधा गंजा और आधा बालों वाला हो गया और सब हंसने लगे। आखिर में हाथी आया। तेरे लिए स्पेशल हेयर कट, केला कट। भोलू ने हाथी के सिर पर केले रखकर मजेदार स्टाइल बना दिया। भोलू, तू हेयर स्टाइलिस्ट कम कॉमेडी आर्टिस्ट ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अब से मैं सिर्फ मजे के लिए स्टाइल बनाऊंगा। असली सैलून का काम प्रोफेशनल्स को ही करने दूंगा। मोरल, हर हुनर मजेदार हो सकता है, लेकिन असली काम के लिए मेहनत और अभ्यास जरूरी है। जंगल में आज का दिन खास था। द ग्रेट एनिमल स्पोर्ट्स डे। सभी जानवर उत्साह से मैदान में जुटे थे। भोलू गधा और चीकू खरगोश भी तैयार थे, एक दूसरे को हराने के लिए। आज मैं तुझे रेस में हरा कर दिखाऊंगा, चीकू। देखते हैं भोलू, स्पीड तो मेरी जान है। स्पोर्ट्स डे की शुरुआत 100 मीटर दौड़ से हुई। चीकू हवा की तरह दौड़ा, लेकिन भोलू ने भी हार नहीं मानी। फिर आया रिले रेस, रस्सी कूद और बोरी रेस। हर खेल में मस्ती और हंसी का तड़का था। चीकू, भोलू, जीत का मतलब सिर्फ पहला आना नहीं, मजे करना भी है। अंतिम खेल था, टीम टग ऑफ वॉर। सभी जानवरों ने मिलकर खेला और नतीजा क्या निकला? बराबरी। तो जीत हम सब की हुई। हाँ, असली जीत दोस्ती की होती है। और इस तरह जंगल का स्पोर्ट्स डे हंसी, मस्ती और दोस्ती के साथ। भोलू गधा हमेशा आसमान की ओर देखता और सोचता था, काश मैं चांद पर जा पाता। चीकू, मैं भी चांद पर घूमना चाहता हूँ। भोलू, उसके लिए तो रॉकेट चाहिए। फिर दोनों दोस्तों ने मिलकर लकड़ी, डिब्बे और कबाड़ से एक मजेदार रॉकेट बनाया। देखो, ये है मेरा सुपर भोलू रॉकेट। रॉकेट उड़ते उड़ते चांद तक पहुंच गया। भोलू चांद पर कूदते फांदते बहुत खुश हुआ। वाह, यहाँ तो उछलने में मजा आ रहा है। चांद पर उसने तारों को पास से देखा, पत्थर इकट्ठे किए और एलियन खरगोश से दोस्ती की। स्वागत है भोलू, तुम पहले गधे हो जो चांद पर आए हो। आखिरकार भोलू और चीकू सुरक्षित अपने जंगल लौट आए, लेकिन अब भोलू के पास चांद की अनोखी यादें थीं। मोरल, सपने चाहे बड़े हों, मेहनत और हिम्मत से पूरे किए जा सकते हैं। एक दिन भोलू गधा बहुत शरारती मूड में था। आज तो मैं सबको मजे मजे में परेशान करूंगा। भोलू ने सबसे पहले तोते की टोपी छुपा दी, फिर हाथी की मिठाई छुपा दी और हिरन को डराने की एक्टिंग करने लगा। अरे, मेरी टोपी कहाँ गई? मेरी मिठाई किसने चुराई? ओह, ये क्या हो रहा है? सारे जानवर परेशान हो गए और चीकू खरगोश के पास पहुंचे। बोलू, ये शैतानी ठीक नहीं है। मजाक करना अलग बात है, लेकिन सबको परेशान करना गलत है। हाँ चीकू, अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मैं सबसे माफी मांगता हूँ। भोलू ने सब दोस्तों से माफी मांगी और फिर सबके लिए मजेदार खेल और डांस का आयोजन किया। मोरल, शरारत हंसी के लिए होनी चाहिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। एक गर्मी के दिन भोलू गधे ने सोचा, क्यों ना सब दोस्तों के लिए स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाई जाए। आज मैं बनाऊंगा सबसे मजेदार आइसक्रीम, आम, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी वाली। भोलू ने एक बड़ी टब में आइसक्रीम बनाकर फ्रिज में रख दी। सब दोस्त आने वाले थे, लेकिन तभी चालाक लोमड़ी धीरे धीरे आई और बोली, ये आइसक्रीम तो सिर्फ मेरी है।
उसने रिमोट से ध्यान भटकाया और चुपके से आइसक्रीम चुराकर भाग गई। अरे भोलू, आइसक्रीम कहाँ गई? भोलू और चीकू ने लोमड़ी के पैरों के निशान देखे और उसका पीछा किया। उन्होंने देखा लोमड़ी झाड़ियों के पीछे बैठकर पूरी आइसक्रीम अकेले खाने वाली थी। लोमड़ी, ऐसा करना गलत है। आइसक्रीम सबकी है, मजा भी सबके साथ आता है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आइसक्रीम सबके साथ बांट ली। मोरल: खुशी और मजा तभी बढ़ता है जब सब मिलकर बांटे। एक सुनहरी सुबह भोलू गधा और चीकू खरगोश जंगल में घूम रहे थे। अचानक उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अरे चीकू, ये क्या है? ढोल जैसा दिख रहा है। चल इसे बजाकर देखते हैं। जैसे ही ढोल बजा, जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होकर नाचने लगे। तोता, मोर, हिरन सब मस्ती में झूम उठे। वाह, ये तो कमाल का ढोल है। लेकिन मजा ज्यादा देर नहीं चला क्योंकि चालाक लोमड़ी ने ढोल चुरा लिया। अब ये ढोल मेरे पास रहेगा और जो नाचेगा उसे मुझे फल और अनाज देना होगा। बेचारे जानवर परेशान हो गए। तब भोलू और चीकू ने एक योजना बनाई। भोलू, हम ढोल वापस लेंगे, लेकिन चालाकी से। रात को दोनों ने लोमड़ी के सो जाने का इंतजार किया और चुपके से ढोल उठा लाए। अगले दिन उन्होंने ढोल को जंगल के बीच रखकर सभी जानवरों से कहा, ये ढोल सबका है और हम इसे सिर्फ खुशी के मौके पर बजाएंगे। एक दिन चीकू खरगोश एक दिन भोलू गधा जंगल में टहल रहा था। तभी उसे एक रंग बिरंगा तोता मिला। अरे भोलू भाई, तुम्हारी ढेंचू आवाज तो गाने जैसी लगती है। वाह, तू तो कितना मजेदार है। अब तू मेरा नया दोस्त बनेगा। भोलू और तोता जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। वे गाना गाते, खेलते और मस्ती करते। लेकिन जब भोलू ने चीकू खरगोश को तोते से मिलवाया, ये तोता बहुत चालाक लगता है। कुछ ही दिनों में तोता जंगल से फल और खाने की चीजें छुपाने लगा। सारे जानवर परेशान हो गए। भोलू, दोस्ती अच्छी है, लेकिन गलत दोस्त को पहचानना भी जरूरी है। अरे, मैंने तो सोचा ये सच्चा दोस्त है। भोलू ने तोते को समझाया, लेकिन तोता मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार तोता शर्मिंदा होकर जंगल छोड़ गया। अब समझ आया चीकू, असली दोस्त वही है जो सबको खुशी दे। हाँ, सच्चा दोस्त वही है जो साथ दे। मोरल: हर कोई दोस्त नहीं होता। असली दोस्त वही है जो साथ दे और सबका भला करे। भोलू गधे ने देखा कि जंगल में कई जानवर मुश्किलों में फंस जाते हैं। कभी कोई कुएं में गिर जाता, कभी किसी को खाना नहीं मिलता। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। क्यों ना एक सुपर रेस्क्यू टीम बनाई जाए? वाह, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जल्दी ही भोलू ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। शेर, तोता, हाथी और बंदर सबने मिलकर टीम बनाई। सुपर एनिमल रेस्क्यू। हाथी अपने सूंड से पेड़ हटाता, बंदर ऊंचाई से गिरे पक्षी को पकड़ता, तोता दूर से खबर लाता।
अब कोई भी जानवर जंगल में अकेला नहीं रहेगा। रेस्क्यू टीम ने सबको मदद दी और जंगल में खुशी फैल गई। मोरल, मिलजुल कर काम करने से बड़ी। बारिश के दिनों में जंगल की नदी इतनी भर गई कि दूसरे किनारे पर रहने वाले जानवर फंस गए। चीकू, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो सब भूखे रह जाएंगे। हाँ भोलू, हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जो पानी पर तैर सके। दोनों ने जंगल की बेलें, लकड़ियां और जादुई फूलों का रस मिलाकर एक तैरता हुआ पुल बना डाला। सारे जानवर खुशी खुशी पुल पर चढ़ने लगे, लेकिन तभी शरारती बंदर चुपके से उसकी रस्सियां खोलने लगा। ही। अब देखो क्या होता है। पुल डगमगाने लगा। सब डर गए। भोलू ने जोर से आवाज लगाई, दोस्तों, जल्दी आओ, हम सब मिलकर इसे पकड़ते हैं। सभी जानवरों ने मिलकर पुल को संभाला और फिर उसे ठीक कर दिया। अब ये पुल सबके लिए है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इस तरह जंगल के दोनों किनारे फिर से जुड़े और सबकी दोस्ती और मजबूत हो गई। मोरल, मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक दिन जंगल में भोलू गधा और चीकू खरगोश को एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर लिखा था गुप्त खजाना। वाह, अब मैं सोने के सिक्कों का राजा बनूंगा और ढेर सारी मिठाई खाऊंगा। भोलू, खजाना ढूंढना इतना आसान नहीं है। दोनों यात्रा पर निकले, लेकिन रास्ते में मजेदार घटनाएं होने लगी। नदी पार करते समय भोलू धड़ाम से पानी में गिर गया। हाय राम, खजाने से पहले ही मैं डूब जाऊंगा। गुफा में पहुंचते ही चमगादड़ उड़ने लगे और भोलू डर से कांपने लगा। वहीं चीकू बहादुरी से रास्ता दिखाता रहा। डर मत भोलू, असली खजाना बहादुरी में है। आखिरकार जब दोनों खजाने तक पहुंचे तो पाया कि वहां सिर्फ एक खाली संदूक और कुछ फूल रखे हैं। अरे ये क्या? लेकिन तभी सभी जानवर हंसते हुए आए और बोले, भोलू, असली खजाना हमारी दोस्ती है। सही कहा, सोने चांदी से बढ़कर दोस्तों की हंसी ही असली खजाना है। मोरल, दोस्ती और खुशी सबसे बड़ा खजाना है। जंगल की एक सुनहरी सुबह भोलू गधा आसमान की ओर देख रहा था। काश मैं भी उड़ पाता, उसने मन ही मन सोचा। एक दिन चीकू ने सुना कि जंगल में एक जादुई पंख वाली टोपी है जो किसी को भी उड़ने की ताकत देती है। भोलू, मैंने सुना है जंगल में एक जादुई पंख वाली टोपी है जो किसी को भी आसमान में उड़ा सकती है। भोलू की आंखें चमक उठी। सच? चलो ढूंढते हैं। दोनों जंगल के रास्ते पर निकले। सबसे पहले उन्हें मिला शरारती तोता, जो बोला, ये टोपी मेरी होगी। लेकिन चीकू ने चतुराई से तोते का ध्यान भटकाया और भोलू आगे बढ़ गया। आखिरकार एक खुली जगह में सूरज की किरणों के बीच वो जादुई टोपी चमक रही थी। भोलू ने टोपी पहनी और मैं उड़ रहा हूँ। भोलू आसमान में ऊंचा उड़ने लगा। नीचे से चीकू खुशी से चिल्ला रहा था। कुछ देर बाद भोलू नीचे उतरा और बोला, चीकू, उड़ने का मजा तो है, लेकिन असली खुशी तो दोस्तों के साथ होती है। दोनों हंसते हुए घर लौट गए और जंगल में उनका ये आसमान सफर। एक दिन भोलू गधा अपने गांव में धूमधाम से आया और उसके साथ थी उसकी नई कार। देखो देखो, अब मेरे पास भी कार है। मैं हूँ जंगल का सबसे स्टाइलिश गधा। भोलू कार स्टार्ट करता है, कभी हॉर्न बजाता है, कभी तेज गाना बजाता है और कभी कभी बस शोर मचाता है। भोलू, ये क्या कर रहे हो? पूरे जंगल को परेशान कर दिया है। लेकिन भोलू मजे से हंसता है और कहता है, ये मेरी कार है, मैं जैसा चाहूँ वैसे चलाऊं और किसी को इसमें घुमाऊंगा भी नहीं। भोलू बार बार वही करता है, हॉर्न, गाना और सबको परेशान करना। आखिरकार चीकू समझाता है, भोलू,
गाड़ी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरों को परेशान करना गलत है। गाड़ी मजे के लिए है, शोर करने के लिए नहीं। भोलू कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, हाँ चीकू, तुम सही कह रहे हो। मुझे अब समझ आ गया है। अब से मैं कार का सही इस्तेमाल करूंगा। और फिर भोलू ने सब दोस्तों को अपनी कार में बिठाकर जंगल की सैर करवाई। मोरल, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे समझकर सुधारना सबसे बड़ी अच्छाई है। जंगल की एक सुहानी सुबह भोलू गधा और चीकू खरगोश टहल रहे थे। अचानक भोलू ने देखा चारों तरफ कितनी सुंदर चीजें हैं। वाह चीकू, ये तितलियां, ये फूल और ये हवा, सब कितने जादुई हैं। हाँ बोलू, ये सब प्रकृति के चमत्कार हैं। देख वो झरना, ये पानी की बूंदें कैसे आसमान से आती हैं और फिर नदियों में बहती हैं। यही तो जल चक्र है। भोलू ध्यान से सब सीख रहा था। फिर उसने एक विशाल पेड़ देखा जिस पर कई पक्षी और गिलहरियां रह रही थीं। और ये पेड़ सिर्फ छाया ही नहीं देता, बल्कि कई जानवरों का घर भी है। चीकू ने भोलू को फूलों पर मंडराती मधुमक्खियां दिखाईं और बताया कि कैसे वो शहद बनाती हैं। वाह, सच में हर छोटी चीज कितनी बड़ी सीख देती है। शाम को दोनों ने तारों भरे आसमान को देखा और भोलू ने महसूस किया कि प्रकृति का हर कोना अनमोल है। मरल, प्रकृति के चमत्कार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जंगल, पानी, हवा और जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। जंगल में आज साल का सबसे बड़ा मेला लगा है। हर तरफ रंग बिरंगे झंडे, मिठाइयों की खुशबू और हंसी ठिठोली की आवाजें। हर जानवर अपनी अपनी दुकान और खेल लेकर आया है। कोई गुब्बारे बेच रहा है तो कोई मटका फोड़ का खेल चला रहा है। भोलू गधा ने सोचा मैं झूला राइड लगाऊंगा, लेकिन अरे, उसने झूला उल्टा फिट कर दिया। जैसे ही लोग बैठे, ऊपर की जगह धड़ाम नीचे गिरने लगे। भोलू घबराया, अरे अरे, रुक जाओ, और पूरा जंगल हंसे हंस के लोटपोट हो गया। इधर स्मार्ट खरगोश चीकू ने लगाया जादुई गाजर का स्टॉल। जिसने भी वो गाजर खाई, उसकी आवाज बदल गई। बंदर रस्सी खींचकर लोगों को चौंका रहे थे। हाथी पानी की सूंड से सब पर छींटे मार रहा था। तोता जोर जोर से जोक सुना रहा था। आखिर में भोलू और चीकू ने मिलकर जंगल का सबसे मजेदार शो शुरू किया। जादू, जोक, गाने और मस्ती। पूरा मेला ठहाकों से गूंज उठा और ऐसे ही जंगल का मेला बन गया यादगार। दिन भोलू गधा आसमान की तरफ देख रहा था और बोला, वाह, काश मेरे पास भी उड़ने वाला जहाज होता तो मैं पूरे जंगल को आसमान से दिखाता। चीकू खरगोश ने हंसते हुए कहा, तो फिर बना लो भोलू, लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ मस्ती और भलाई के काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। भोलू ने दिन रात मेहनत की। लकड़ी, पत्तों और केले के पंखों से एक मजेदार उड़ता हुआ जहाज बना लिया। देखो मेरा एयर जहाज, अब सबको आसमान से सफर कराऊंगा। जंगल के सारे जानवर चढ़ गए जहाज में। तोता, हाथी, बंदर, मोर, सबने खूब मजे लिए। अरे, ऊपर से तो पूरा जंगल खिलौने जैसा लग रहा है। लेकिन तभी जहाज डगमगाने लगा। मोर बोला, भैया ये जहाज चल रहा है या हिल रहा है? चीकू ने तुरंत समझदारी दिखाई और जहाज को धीरे धीरे नीचे उतारा। भोलू, मजा लेना ठीक है, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। हाँ चीकू, अब से मैं ध्यान रखूंगा। मोरल, नई चीजें बनाओ, सपने देखो, पर सुरक्षा और समझदारी सबसे पहले। जंगल में इस बार भोलू गधे के मन में एक खास ख्याल आया। हमेशा मैं शरारत करता हूँ और सबको परेशान कर देता हूँ, क्यों ना इस बार सबको खुश करूँ। भोलू ने चीकू खरगोश को बुलाया और कहा, चीकू, मुझे सबके लिए एक सरप्राइज पार्टी करनी है। वाह भोलू, ये तो मजेदार होगा। मैं खाने पीने का इंतजाम करता हूँ और तुम सजावट कर लेना। पार्टी वाले दिन जब सारे जानवर आए तो हैरान रह गए। रंग बिरंगे गुब्बारे, मिठाइयाँ और डांस का मंच तैयार था।
अरे ये सब किसने किया? तभी भोलू मंच पर आया और बोला, ये सब मैंने किया है। अब से मैं सबको हंसाने और खुश करने की कोशिश करूंगा। सारे जानवर खुश होकर नाचने लगे। जंगल हंसी और खुशी से गूंज उठा। मोरल, सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने से मिलती है। जंगल में आज पतंगबाजी का दिन था। हर कोई अपनी पतंग उड़ाने में लगा था, लेकिन भोलू और चीकू की नजरें कुछ बड़ा करने पर थीं। चीकू बोला, अगर हम सबसे बड़ी पतंग बनाएं तो। और सबसे ऊंची उड़ने वाली दोनों ने बॉस और जादुई पत्तों से एक खास पतंग बनाना शुरू किया। पतंग पर सुनहरे डिजाइन चमकने लगे। जैसे ही उन्होंने डोर खींची, पतंग हवा में उड़ने लगी और देखते ही देखते वो दोनों को भी ऊपर उठा ले गई। अब भोलू और चीकू पूरे जंगल के ऊपर उड़ रहे थे। नीचे सारे जानवर हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। हवा ठंडी थी, नज़ारे सुंदर थे। ये वाकई जादुई सफर था। धीरे धीरे पतंग नीचे आने लगी और दोनों सुरक्षित उतर गए। सभी जानवर उनकी पतंग को देखने दौड़ पड़े। चीकू मुस्कुराया, आज तो हमने सच में आसमान छू लिया। और भोलू बोला, और साथ में पूरे जंगल। एक दिन भोलू गधा और चीकू खरगोश को जंगल में एक चमकता हुआ दरवाजा दिखा। चीकू, ये दरवाजा कहाँ ले जाएगा? चलो देखते हैं बोलू, शायद कोई जादुई जगह हो। जैसे ही दोनों अंदर गए, उन्होंने देखा एक जादुई बगीचा। फूल मुस्कुरा रहे थे, तितलियां चमक रही थीं और हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था। स्वागत है भोलू और चीकू। यहाँ हर पेड़ और पौधा जादू से भरा है। अरे, फूल भी बोलते हैं। अचानक एक बड़ा कद्दू गाड़ी में बदल गया और भोलू चीकू उसमें बैठकर बगीचे की सैर करने लगे। चारों तरफ इंद्रधनुषी पानी का फव्वारा और चमकते कीड़े थे। देखो भोलू, जब हम प्रकृति से प्यार करते हैं तो वो हमें अपने जादू दिखाती है। भोलू ने समझ लिया कि प्रकृति की सुंदरता और जादू उसकी रक्षा करने वालों को ही मिलता है। मोरल, अगर हम प्रकृति का ख्याल रखें तो प्रकृति हमें जादू और खुशियां लौटाती है। एक दिन भोलू गधे को जंगल में एक जादुई पेंसिल मिली। वाह, अब मैं इससे कुछ भी बना सकता हूँ। भोलू ने पेंसिल से चॉकलेट बनाई, फिर फूल बनाए और फिर ढेर सारी खाने की चीजें बना डाली। सारे जानवर खुश हो गए, लेकिन मजा ज्यादा देर नहीं चला। भोलू ने पेंसिल से शेर बना दिया। पूरा जंगल डर से कांप उठा। तभी चीकू खरगोश आया। भोलू, ये तुमने क्या कर दिया कि चीजों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ चीकू, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अब शेर को कैसे हटाएं? चीकू ने तुरंत दिमाग लगाया और कहा, भोलू, वो नोटबुक कहाँ है जिसमें तुमने शेर की ड्राइंग बनाई थी? अभी लाता हूँ। जैसे ही चीकू ने शेर की ड्राइंग मिटाई, जादुई शेर गायब हो गया। सब जानवर खुशी से झूम उठे। वाह, अब जंगल में शांति लौट आई। मोरल, जादू या ताकत का सही इस्तेमाल ही सबसे बड़ी समझदारी है। जंगल में एक दिन घने बादल छा गए और शुरू हुई तेज बारिश। अरे बाप रे, ये पानी तो मुझे भिगा देगा। भोलू, बारिश से मत डरो, ये तो प्रकृति का तोहफा है। भोलू बारिश से बचने की कोशिश करता, लेकिन फिसलकर कीचड़ में गिर गया। सारे जानवर हंसने लगे। उफ, ये बारिश तो बड़ी शरारती है। तभी एक गिलहरी पानी में फंस गई। भोलू ने तुरंत एक बड़ा पत्ता छतरी की तरह पकड़कर उसकी मदद की। देखा भोलू, बारिश हमें सिर्फ भिगाती नहीं, दूसरों की मदद करना भी सिखाती है। बारिश रुकते ही आसमान में इंद्रधनुष खिल गया। सभी जानवर तालियां बजाते हुए खुशी से झूम उठे। मोरल, बारिश हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच भी खुशी मदद का रास्ता ढूंढना चाहिए। एक दिन चीकू खरगोश ने भोलू गधे को एक नया चैलेंज दिया, बड़ा गार्डन चैलेंज। भोलू, देखते हैं कौन सबसे सुंदर बगीचा बना सकता है। हाँ, ये तो आसान है, बस बीज डालो और काम खत्म। भोलू ने मिट्टी में बीज तो डाले, लेकिन पानी डालते समय बाल्टी का आधा पानी बाहर गिरा दिया। अरे,
ये पौधे इतने नाजुक क्यों हैं? पौधों को प्यार और देखभाल चाहिए, सिर्फ पानी नहीं। धीरे धीरे भोलू ने सीखा कि बीज को सही से मिट्टी में लगाना, ध्यान से पानी देना और धूप में रखना कितना जरूरी है। वाह, अब मेरा बगीचा भी रंग बिरंगे फूलों और सब्जियों से भर गया। प्रकृति और पौधों को प्यार और धैर्य से संभालने पर ही असली फल और सुंदरता मिलती है। आज आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। चीकू, आज मैं सबसे बड़ी पतंग उड़ाऊंगा और सबको हरा दूंगा। लेकिन भोलू, पतंग उड़ाने में सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग और धैर्य भी चाहिए। भोलू ने बहुत बड़ी पतंग खरीदी और चीकू ने अपनी छोटी मगर स्मार्ट पतंग तैयार की। देखो, पतंगबाजी मुकाबला शुरू हो गया। मेरी पतंग सबसे ऊंची जाएगी। लेकिन तेज हवा चलते ही भोलू की बड़ी पतंग उलझकर नीचे गिर गई। वहीं चीकू की छोटी पतंग हवा के साथ ऊपर ऊपर उड़ती गई। भोलू, देखा, सिर्फ बड़ी चीज नहीं, सही सोच और तरीका ही जीत दिलाता है। भोलू ने भी माना कि असली जीत मेहनत और धैर्य से मिलती है। मोरल: हमेशा समझदारी और धैर्य से काम करना चाहिए, तभी सच्ची सफलता मिलती है। आज जंगल में सर्कस का मेला लगा है। सब जानवर खुश होकर शो देखने आए। चीकू, आज मैं भी सर्कस में परफॉर्म करूंगा। भोलू, लेकिन क्या तूने कभी जोकर बनने की प्रैक्टिस की है? अरे, मेरी हंसी तो वैसे ही सबको हंसा देती है, फिर प्रैक्टिस की क्या जरूरत? और फिर भोलू ने जोकर का कपड़ा पहना, लाल नाक, बड़ी सी टोपी और ढीली पैंट। जैसे ही मंच पर आया, सब जानवर ठहाके लगाने लगे। ओहो, ये तो मेरी स्टाइल है, गिरकर भी हंसाना। वाह भोलू, तू तो सर्कस का स्टार बन गया। भोलू ने अपनी मासूमियत और मजेदार हरकतों से सबको इतना हंसाया कि जंगल का सर्कस हिट हो गया। मोरल: कभी कभी हंसी सबसे बड़ी दौलत होती है, जो सबके दिलों को जोड़ देती है। आज जंगल में खुला है एक नया और मजेदार गेम सेंटर, जिसे बनाया है भोलू और चीकू ने। चीकू, यहाँ सब जानवर खेलेंगे और मजे करेंगे। हाँ भोलू, लेकिन याद रहे, हर खेल से हमें कुछ सीख भी मिलनी चाहिए। गेम सेंटर में सब जानवर अलग अलग खेल खेलते हैं। बंदर रस्सी कूदता है, हाथी ताकत वाला गेम खेलता है, तोता पजल सॉल्व करता है। वाह, सबको मजा आ रहा है। लेकिन अचानक भालू खेलते खेलते हार जाता है और उदास हो जाता है। कोई बात नहीं भालू, खेल में जीत से ज्यादा जरूरी है मस्ती और सीख। सभी ने सीखा कि असली जीत खेल में भाग लेने और मजा करने में है। मोरल: जीत हार से बड़ा है खेलना और सीखना। एक दिन जंगल की गहराइयों में भोलू और चीकू को एक पुराना बेलों से ढका हुआ घर मिला। चीकू, अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता खजाना मिल जाए। अंदर उन्हें मिला एक जादुई साइंस लैब, चमकते टेस्ट ट्यूब, उड़ती किताबें और अजीब मशीनें। वाह, ये तो किसी जादूगर वैज्ञानिक की लैब लगती है। जिज्ञासा में उन्होंने एक बड़ी सी मशीन देखी जिस पर लिखा था ग्रोथ मशीन। ये बटन दबाए, मजा आएगा। जैसे ही उन्होंने लाल बटन दबाया, मशीन से रोशनी और चिंगारियां निकलने लगी और गाजर, केले, सेब सब तेजी से बढ़ने लगे। भोलू, ये तो रुक ही नहीं रही। दोनों ने मिलकर एक बड़ा लीवर खींचा और आखिरकार मशीन रुक गई। कम से कम अब हमारे पास साल भर के फल तो है। और इस तरह भोलू और चीकू ने सीखा कि विज्ञान और जादू मजेदार है, लेकिन सावधानी जरूरी है। मॉरल: ज्ञान का इस्तेमाल सोच समझ कर करे, वरना मजा मुसीबत में बदल सकता। आज जंगल में एक नई शुरुआत हुई। भोलू और चीकू ने मिलकर जंगल में स्कूल खोला। चीकू, अब हम सब जानवरों को पढ़ाएंगे, गणित, विज्ञान और मस्ती। हाँ भोलू, लेकिन सीखना मजेदार भी होना चाहिए। कक्षा शुरू हुई। हाथी गणित में धीरे धीरे सोचता, बंदर विज्ञान में मस्ती करता और तोता अंग्रेजी में नकल करता। वाह, आप सब कितने समझदार हैं।
लेकिन जैसे ही भालू ने रंगों से पेंटिंग शुरू की, पूरा स्कूल रंग बिरंगा हो गया। देखा भैया, सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, मजा भी जरूरी है। भोलू और चीकू ने सबको सिखाया कि सीखना हमेशा मजेदार होना चाहिए। मोरल, ज्ञान जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी है सीखने में मजा लेना। एक दिन भोलू गधा और चीकू खरगोश जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक पुरानी मशीन मिली। अरे चीकू, ये तो कोई बड़ा डिब्बा लगता है, लेकिन चमक क्यों रहा है? भोलू, ये कंप्यूटर है, टेक्नो मशीन। इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। चीकू ने बटन दबाया और स्क्रीन पर रोबोट आ गया। स्वागत है दोस्तों, मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया दिखाऊंगा। रोबोट ने उन्हें मोबाइल, इंटरनेट, ड्रोन और रोबोटिक्स के बारे में बताया। भोलू ने मजे में वॉइस कमांड दबा दिया। ओ ड्रोन, उड़ जाओ, उड़ जाओ। ड्रोन जंगल के ऊपर उड़ने लगे और सब जानवर भागने लगे। भोलू, टेक्नोलॉजी सही तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाती है। भोलू और चीकू ने सीखा कि टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है, अगर हम उसे समझदारी से इस्तेमाल करें। मोरल, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग हमें स्मार्ट बनाता है, गलत उपयोग हमें मुसीबत में डाल देता है। एक दिन भोलू गधा अपने घर में आराम से बैठा टीवी देख रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार कार्टून है। चीकू खरगोश दौड़ता हुआ आया और बोला, भोलू, तुम टीवी में इतना खो क्यों गए हो? तभी टीवी पर जंगल का शो शुरू हुआ। तोता गाने लगा, हाथी ढोल बजाने लगा और सारे जानवर नाचने लगे। अरे, ये तो हमारे जैसे ही लग रहे हैं। लेकिन चालाक लोमड़ी चुपके से टीवी का रिमोट चुरा ले गई और बोली, अब जो टीवी देखना चाहता है उसे मुझे फल और अनाज देने होंगे। सारे जानवर परेशान हो गए। तब भोलू और चीकू ने एक योजना बनाई। चलो रात को लोमड़ी से रिमोट वापस चुरा लाते हैं। रात को दोनों ने रिमोट वापस ले लिया और अगले दिन पूरे जंगल के दोस्तों को टीवी दिखाया। सब मिलकर हंसे और बोले, टीवी सबके लिए है, मजा भी सबके साथ ही आता है। मोरल, खुशी बांटने से ही बढ़ती है। जंगल में डांस कंपटीशन का दिन आ गया था। सब जानवर उत्साह से तैयार थे। देखो देखो, मोर का डांस शुरू होने वाला है। मोर ने पंख फैलाकर सुंदर डांस किया, बंदर ने करतब दिखाए और चीकू खरगोश ने कूदते फांदते प्यारे स्टेप्स दिखाए। अब मेरी बारी, मैं दिखाऊंगा अपना नया डांस भोलू स्टाइल। भोलू ने डांस शुरू किया। कभी ढेंचू की आवाज के साथ ठुमका लगाया, कभी पैर फिसलकर गोल गोल घूम गया। सारे जानवर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भैया, तुम्हारा डांस अलग ही मजेदार है। देखा, मेरी खुशी ही सबकी खुशी बन गई। और इस तरह जंगल का डांस कंपटीशन भोलू के फनी डांस से यादगार बन गया। मॉरल, खुशियां बांटने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर हंसना और दूसरों को हंसाना।